नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कहानी का दिन है ना। मंगलवार और बुधवार किसका दिन होता है हैप्पीनेस में? कहानी का दिन। ठीक है ना, मज़ा आता है ना कहानी सुनने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहानी सुनने से पहले हम 2 मिनट का माइंडफुलनेस कर लेते हैं, जैसे हम हमेशा क्लास में करते हैं। जल्दी से आंखें बंद करिए और आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास कैसे अंदर जा रही है और हम कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे बाहर छोड़ रहे हैं, इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। अब महसूस करिए जो आप सांस ले रहे हैं वो ठंडी है या गर्म है। सभी बच्चे महसूस करेंगे कि श्वास ठंडी है या गर्म है। अब धीरे धीरे अपनी आसपास के जो आवाज़ है उनको सुनने का प्रयास करेंगे। ये आवाज़ें धीमी भी हो सकती हैं और तेज़ भी हो सकती हैं। अब अपना ध्यान जहाँ आप बैठे हो उससे थोड़ी दूर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करें। दूर से आने वाली आवाज़ों को महसूस करें कि वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं। किन्हीं 4 आवाज़ों को आपने सोच के पहचानना है, जैसे ये चिड़िया की आवाज़ है या दरवाजे की आवाज़ है या किसी अन्य चीज़ की आवाज़ है। उनको सुनकर पहचानने की कोशिश करें कि आवाज़ किस चीज़ की है। अब वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेके आएं और अब अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लेके जाएं कि आप किस तरह से बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं। नीचे बैठे हैं तो शरीर की स्थिति क्या है। अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी शरीर की स्थिति क्या है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है भूल जाना बेहतर है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार 2 मित्र मोहन और सुरेश कहीं घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। मोहन से टकराकर सुरेश गिर गया। सुरेश ने मोहन को एक चांटा लगा दिया। मोहन को दुख हुआ। उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे मित्र सुरेश ने मुझे एक चांटा लगाया। उसने कहाँ लिख दिया? रेत के ऊपर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे चांटा लगाया। नदी थोड़ी गहरी थी और कीचड़ भी थी। नदी पार करते करते मोहन का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। सुरेश ने तुरंत आगे बढ़ा और उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे उसे नदी पार करवा दी। नदी पार होने पर मोहन ने सुरेश को धन्यवाद किया, उसे गले से लगा लिया और पत्थर पर लिखा कि आज मेरे मित्र सुरेश ने मेरी जान बचाई। ठीक है बेटा। यह देखकर सुरेश ने मोहन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? पहले जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा। मोहन बोला, जो मैंने इस रेत पर लिखा है वह तो हवा के एक झोंके से मिट जाएगा, परंतु जो मैंने पत्थर पर लिखा है वह देर तक लिखा रहेगा। ठीक है। ठीक है। इस कहानी का मेन कंटेंट क्या है, मेन भाव क्या है बेटा? कि हमें बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। यही इस कहानी में समझाया जा रहा है। ठीक है, ये है आज की कहानी। तो चलिए हम इस कहानी से संबंधित जो चर्चा के प्रश्न हैं वो भी सुन लेते हैं।
प्रश्न 1, सभी विद्यार्थी मतलब आप लोग बारी बारी सामने आकर किन्हीं 2-3 विद्यार्थियों को अच्छी तरह अपनी बातें साझा करें। तो आप क्लास में आके तो साझा नहीं कर सकते, तो आपकी जो भी बातें हैं हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो ये साझा आपकी हो जाएगी। प्रश्न 2, ऐसी घटना साझा करें कि जब आप मदद कर सकते थे परंतु नहीं की। इस प्रश्न को भी हमारे साथ साझा करें कि इसका उत्तर आपके दिमाग में क्या आया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमें अक्सर क्या याद रहता है, दूसरों की गलतियाँ या दूसरों के अच्छे काम। इन सब को भी आप पेपर पे लिख सकते हो या हमें रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हो। चलो आखिरी प्रश्न है आपके लिए, क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की गलतियाँ भूल जानी चाहिए और अच्छे काम सदा याद रखने चाहिए? क्यों? इस पर चर्चा करें और हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। ठीक है बेटा, ये थी आज की कहानी और ये थे आपके प्रश्न। अब क्लास ख़त्म हुई हैप्पीनेस की, लेकिन ख़त्म होने से पहले हम चेकआउट करते हैं। जल्दी से 2 मिनट आके बंद करके बैठिए और आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ शांति से बैठना है और पूरे पीरियड में मैंने क्या कराया है बस उस पर अपना ध्यान लगाइए। तो चलिए, आज की हैप्पीनेस क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।